गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लिया हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट कि किस संख्या से कोई संख्या दिया हुआ है और किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको बहुत सा ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे मान लीजिए दो से दो से कौन विभाजित हो सकता है? दो से विभाजित होने का शर्त क्या है? या तो इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या पहले तो सम होना चाहिए। सम संख्या, ठीक है। कोई भी संख्या सम संख्या हो तो वो पूर्णतः दो से विभाजित होगा। या तो लास्ट में क्या हो, जीरो हो, तब भी है। इकाई का जो है ना, इकाई 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 का जो इकाई हो जीरो हो तो दो से विभाजित हो गया। तीन से विभाजित का क्या फार्मूला है? तीन से विभाजित होने का क्या फार्मूला है, क्या शर्त है? जैसे मान लीजिए कि तीन और नौ से भी वही होगा। तीन और नाइन से विभाजित होने का शर्त क्या है? कोई भी संख्या दिया हो उसको जोड़ दीजिए और तीन से या नौ से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः तीन और नौ से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, 144 देखते हैं भाई ये तीन से विभाजित है कि नहीं या नौ से है कि नहीं। देखिए वन, इसको वन प्लस फोर टोटल कितना आ गया? 9। तो देखिए तीन से 9 विभाजित है कि नहीं है, 9 से है कि नहीं। तो आपको सबको ऐड करना है, संख्या ऐड करना है। अब फिर 3 या 9 से विभाजित होगा तो संख्या क्या होगा? तो संख्या विभाजित होगा, ठीक है। और चार से डिविजिबल होने का शर्त क्या है? 4 से विभाजित होने का शर्त क्या है? इसका लास्ट 2 डिजिट, कोई भी संख्या दिया हो उसका लास्ट 2 डिजिट यदि विभाजित है तो पूरा संख्या विभाजित होगा। जैसे 1524 एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 1524
तो इसमें देखिए ये जो दो अंक, ये इकाई से इधर से दो अंक जो है 4 से डिवाइडेड 6 चौके 24, ये देखिए 24 जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब पूरा डिवाइड है, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये भी पूरा संख्या 15 24 भी डिविजिबल होगा। 8 से क्या होगा, 8 से विभाजित होने का शर्त क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट यदि विभाजित है तो पूरा संख्या विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 25 192, 25 192, यहाँ पे 3 डिजिट है जो है, डिवाइड करते हैं भाई 8 से, 8 तो नहीं 16, 16 3, 8 तो नहीं 16 है ना, तो नहीं 16 3 2, 8 चौके 32, मतलब ये पूरा कट गया, मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और आगे आते हैं, पाँच से डिविजिबल का आपको बताता हूँ, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित हो कैसे होगा, इसमें क्या शर्त है, 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जैसे किसी इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 10, इकाई का अंक क्या है 0, तो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे 15, इकाई का अंक क्या है 5, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, इकाई का 15 मतलब डिविजिबल है, पूरा संख्या डिविजिबल है। टेन से विभाजित, 10 से विभाजित होने का शर्त क्या है, जो इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल 10 20, इकाई का अंक 0 है तो मतलब 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, और 6 का क्या है, विभाजित होने का शर्त ना, विभाजित कौन सा संख्या होगी, 6 से क्या होगा कि पहले तो वो सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होगा, ये चेक करेंगे, प्लस 3 से विभाजित का बताया था शर्त ना, क्या होगा 3 से विभाजित का शर्त होना चाहिए। सर ये दोनों फुलफिल करेगा तो आपका ये संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ 18, पहले चेक कीजिए इसमें 18 क्या सम है, 2 से डिवाइड हो गया मतलब सम है,
अब 3 से विभाजित होने का शर्त क्या था, ये जोड़ दीजिए 1 + 8 क्या हो गया 9। 3 से क्या है डिविजिबल है, 3 से क्या करेंगे डिविजिबल मतलब 3, 3 दोनों फुलफिल है मतलब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका है, नोट कीजिए। पढ़ाते समय आप नोट मत कीजिए, पढ़ाते समय ओनली आप सुनिए समझिए, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। ग्यारह से शर्त क्या है, 11 से विभाजित होना, 11 से विभाजित का शर्त क्या है। इसमें क्या है कि कोई भी संख्या जैसे दिए है, मान लीजिए 1 3 3 1, तो जो ऑड प्लेस पे है ये, और जो इवन प्लेस पे है, दोनों को अलग अलग जोड़ के डिफरेंस निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 और 3, 1 + 3, इन दोनों को जोड़ना है -3 + 1, 3 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो यदि 11 से ये डिविजिबल है, इसको डिविजिबल मतलब पूर्ण, तो 0 ही आएगा मतलब डिविजिबल हो गया। इसी तरह 11 भी आएगा, ऐसा कुछ संख्या होगा तो ये पूरा संख्या किससे होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। ये आपका कुछ था शर्त जो मैं बताया हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।